हाय, मेरा नाम दीपांकर पांगिंग। मैं शिवसागर असम से हूँ और मैं कला भवन शांति निकेतन से मास्टर्स डिग्री किया हूँ। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है मीमांग मोलाई। मीमांग मोलाई प्रोजेक्ट 2021 से कंटिन्यूसली चल रहा है। ज़्यादातर लोग हमारा मिसिंग कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन प्रोसेस पे कर रहा हूँ। वीवर्स, क्राफ्टमैन, स्कूल स्टूडेंट्स और जितना भी ऑर्डिनरी पीपल, उन लोगों के साथ मिलजुल के ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ। मीमांग मोलाई वर्ड है कि मिसिंग वर्ड से आता है और इसका मीनिंग है कि चलो हम लोग मीमांग करते हैं। हमारा गांव पे किया था और उसके बाद माजुली आसपास के 4-5 गांव भी कर रहा है। और ये सिर्फ हमारा कम्युनिटी में भी अंतर नहीं है कि इसके साथ दूसरा संप्रदाय के लोग भी धीरे धीरे शामिल हो रहा है। प्रोजेक्ट का शुरुआत ऐसे हुआ था जब हम शांति निकेतन में मास्टर्स कर रहे थे। उस टाइम लॉकडाउन पड़े थे। लॉकडाउन के बाद जब हम लोग अपना अपना घर आए, फिर मैंने सोचा है कि घर में आके एक्चुअली कैसे आर्ट वर्क डेवलप कर सकता है ये एक कम्युनिटी पे साथ रह के। एकेडमिक में पढ़ के जैसे आर्ट एग्जीबिशंस, गैलरी वगैरह आता है, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो एक साइट को कैसे देख सकते हैं और उस स्पेस पे रह के हम कैसे आर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मेरा ध्यान में आया था और इससे ही मेरा प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था। हमारा गांव के लोगों के साथ रह के, साल चलन देख के, जीने का तरीका देख के, फील्ड स्टडी और रिसर्च करने के बाद हमको एक चीज़ ध्यान आया कि एक सस्टेनेबल गांव में आर्ट प्रैक्टिस कैसे करते हैं और जीने का तरीका में उन लोगों का जो मूल मंत्र है वो क्या है। कम्युनिटी का एक लिविंग स्टाइल है। छोटा छोटा जो संप्रदाय है उन लोगों का ऐसे कोई भी लिखा हुआ फिलोसफी या कुछ भी ऐसा बुक नहीं है, लेकिन उन लोगों का जीवन जीने का जो तरीका है उसमें वो चीज़ समा है। मिसिंग संप्रदाय हम लोग नेचर को वर्शिप करते हैं और इसमें नेचर ही प्राधान्य है और नेचर के साथ जीना, नेचर के साथ हार्मोनी रख के चलना, यही सब चीज़ है। ये जो जीने का हम लोग का तरीका है वर्तमान समय में सही में लागू हो रहा है या फिर ये तरीका चल रहा है, मेरा मन में सवाल आया। ढूंढते ढूंढते देखा है कि हमारा जो एक लोककला है संप्रदाय के साथ अभी इतना चल नहीं रहा है, वो खो गया है। मैंने वीवर्स लोगों के पास गया था। एक उदाहरण देता हूँ। हमारा घर में दीदी और बड़े भैया सब रहते हैं और फिर उन लोग का जो यूज़ किया हुआ सामान, सबसे छोटा हो तो मैं रीयूज़ करता हूँ। जैसे बुक्स हो, क्लॉथ हो, शूज़ हो, जब यूज़ करने के बाद फाट जाता है या फिर पुराना हो जाता है और इसके बाद हमारा वीवर्स लोग अपसाइकल करके इसको एक फैब्रिक पे कन्वर्ट करने के बाद एक कारपेट बनाता है जिसका नाम है पुनाम। और ये पूनम हम लोगों का ज़्यादातर बच्चा लोग सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो छोटा बच्चा है वो सोने में एक कोमल और गर्म महसूस करे ताकि उनको सेफ रखा जाए। पूनम का भी एक लास्ट मोमेंट आता है, सोने का लायक नहीं होता है, इसको भी एक आर्ट पे कन्वर्ट करते हैं। जो पूनम का अवशिष्ट है इस पे वीवर्स आके बेम्बो स्टिक से धागा को काउंट करने के बाद एक मोटिव पे कन्वर्ट करता है जिसका नाम मिसिंग लैंग्वेज पे मीमांग से जाना जाता है। और इस मीमांग को हमारा वीवर्स लोग अपने
प्रकृति में देखा हुआ जो भी फ्लोरा आर्किटेक्चर इमेजिनेशन से एक मोटिव्स के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, जो मोटिव्स हमारा कम्युनिटी का ट्रेडिशनल ड्रेस पे डिपिक्ट करते हैं। लेकिन हम फिल स्टडी के दौरान बातें पता चला है कि जो हमारा वीवर्स का जो सृजन क्षमता है, जो मीमांग खुद से बनाता है, जो अपना मनपसंद का प्रकृति से इंस्पायर होकर जो मोटिव्स बनाता है, वो प्रथा वर्तमान समय में बंद हो गया। जैसे कि जो मीमांग बनाने का तरीका, क्योंकि बाज़ार में जो अवेलेबल ग्राफ मिलते हैं उसको ख़रीद के वीवर्स लोग अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पे डिपिक्ट करता है। एक रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि जितना भी हमारा गांव का वीवर्स है, 40 से एज का जो ऊपर का वीवर्स है, उन लोगों को ये मीमांग के बारे में पता है, और इससे जो नीचे वाला एज का लड़का या लड़की जो भी है, तो उन लोग ये मीमांग के बारे में पता ही नहीं है, और जनरेशन का गैप भी आ रहा है इस मीमांग के नॉलेज के ऊपर में। अवेलेबल मार्केट में मिलने का जो तरीका है ग्रास वगैरह, वो हम लोगों का कम्युनिटी में एक इम्पेक्ट पड़ रहा है। जो अपना सृजन क्षमता है उसको कहीं खोया जैसा मुझे लगा। तो इसके लिए मैंने शुरू किया था कि ये दो जेनरेशन को कैसे साथ में जोड़ के फिर देखा जाए या फिर इसके बारे में जाना जाए। इससे ही मेरा प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था। इससे ही शुरू करने के बाद मैंने कंटिन्यू मीमांग के ऊपर में देखा और एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू किया। वीवर्स लोगों को साथ में लेके पेड़ पौधा ये सब ड्राइंग करने के बाद वो एक्चुअली मीमांग में कैसे कन्वर्ट होता है, मोटिव्स पे कैसे डिपिक्ट कर सकता है, वो चीज़ मैंने उन लोगों के साथ करने के लिए शुरू किया। और धीरे धीरे प्रोजेक्ट जब आगे चलने लगा तो एक्चुअली मीमांग का जो एक मीनिंग है, मीमांग सिर्फ एक डेकोरेटिव करने के लिए नहीं है ट्रेडिशनल ड्रेस पे। वो एक मीमांग एक हम लोग का काल्पनिक जगत है जहाँ पे हमारा कम्युनिटी का खुद का एक इमेजिनेशन उधर पुट करते हैं और वीवर्स लोग उसको डिपिक्ट करते हैं। तो ये एक सृजनात्मक एक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे एक कम्युनिटी का खुद का विजन उधर डिपिक्ट कर सकते हैं। और ये हमने देखा कि जितना भी कम्युनिटी अपना सृजन क्षमता खो देते हैं वो ज़्यादातर बाहर के कल्चरों को फॉलो करते हैं, जहाँ पे अपना खुद का कल्चर समय के साथ खो जाने का संभावना होता है। प्रोजेक्ट का प्रोसेस है कि पहला हम लोग क्राफ्टमैन के द्वारा एक डस्टबिन बनाते हैं, जिस डस्टबिन को हम लोग डिज़ाइन किया हूँ। और इस डस्टबिन को हम लोग हर प्लास्टिक थ्रो करने के इलाका पे इंस्टॉल करते हैं और इसमें जो प्लास्टिक जमा होता है और उसको कलेक्ट करके हम ले आते हैं और फिर इसको धो के अच्छे से क्लीन करने के बाद काट के एक धागा में कन्वर्ट करते हैं और इस धागा को हम लोग वीविंग में यूज़ करते हैं और वीविंग से एक कारपेट हो जाता है। और इस कारपेट के ऊपर हम लोग मीमांग का जो मोटिव्स या फिर एम्ब्रॉयडरी है ये सब वगैरह हम डिपिक्ट करते हैं। स्कूल स्टूडेंट है, गांव का लोग हमारा प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है। हर संडे ऐसे जाके रास्ते से जितना भी कूड़ा कचरा मिले इसको ले आते हैं। हमारा कम्युनिटी का जो फोकलोर है, स्टोरी है, डेली जीवन जीने का एक प्रोसेस है, इसको हम स्टडी करने के बाद उधर इमेज के हिसाब से हम अंकित करते हैं। जैसे कि हमारा जो फिशरमैन है, उस फिशरमैन के साथ हम लोग डॉक्यूमेंट करके उनका लाइफ को पता चल के उस स्टोरी को एक पिक्चर के हिसाब से हम डिपिक्ट करते हैं। और जैसे हमारा फोकलोर है, जो फोकलोर होता है और कुछ स्टोरी होता है, और उस स्टोरी में हम लोग का जियोग्राफी को कैसे उस फोकलोर के
माध्यम से उस जियोग्राफी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र के किनारे हम लोग मिसिंग कम्युनिटी रहते हैं, उसमें जैसे डॉल्फिन का उत्पत्ति कैसे हुआ। Yakasibu kapina kadin begdoing ko kibipam na mer Yakasibu nang makonang kai Yakasibu agar atum gerkin mangai danama mungkin mangai arugasing gerkin mangai adok ekdam gasaram sumkin mangai adem pidaram yakasima ratania apunga lurea lusela bum lodu peludungai no okominil dokin mana de sigomaye no dupai lagi mau kum somna ratani abum gedungai edem pidanam lakonam yakasib atro dukum do dudadam duasin de airu murder ko manganga ere murder dam bumane mepala kapi mulayane ngo sigomaye pe amna buasin de mangala atoro dudodam bu kipardam engked do ragluk sugela alag do igidam bom gela sampakdam ragluk sugela bu as ana abung olo gren gela okoi tubom na bu glen gela olo abung olo patukari tuyuk amna lugela bu abung olo kelle doka edem pidodam kelle dak do su burburam na jingangai du bong kiparam raglegay sutak bong igidam alag do bom tagay bong oro ka sampak dam raglegay sutak bong adem birodam bu baccha lang kumala push 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 samna matgo la kap siya kunam na bu ikang aku lapkul dag dosin bum se ko hintani kamala bum sosabin ne katokuma adem birodam bu atol sipaka bona odok ada longar dok yakasibu ada abu da tulela sinam laganga petukari de len kang amnam doning ko nguluk ranga maralo doningam kibidungai ada doni dem petukari de okolok ke len kang amnam mulo yakasi kolok ke len kang amnam ko tupabidungai उसको हम डॉक्यूमेंट करके फिर वो स्टोरी टेलर के पास जाके वो डॉक्यूमेंट करने के बाद फिर इस स्टोरी को हम एक पूनम पे डिपिक्ट किया हूँ। और फिर जैसे बिहू होता है, ये सब कल्चरल जितना भी एक्टिविटी है ये सब को भी हम इस पूनम के ऊपर डिपिक्ट किया हूँ। ये जो काम है ये प्लास्टिक बोतल का जो कैप है वेस्टेड, तो वो रास्ते में बहुत पड़ा रहता है और ये सब हम लोग स्कूल स्टूडेंट के साथ मिलके जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद स्टूडियो पे लाते हैं धोने के बाद और फिर इसको हम लोग स्टिचिंग करते हैं। और जो ये स्टिचिंग करने का प्रोसेस है, हर बोतल 4 छेद करने के बाद उसको हम लोग धागा से बुनाई करते हैं। और ये बुनाई का जो प्रोसेस है वो एक मेडिटेशन के तरीका जैसा है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है जहाँ पे एक हर बोतल कैप को काउंट करके डालना पड़ता है। और ये सब मिलने के बाद एक बोतल का ही एक हमारा मिसिंग टेपेस्ट्री बना है और ये एक वेस्टेड बोतल का ही एक टेपेस्ट्री है। ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर हम आउटडोर और इंडोर में भी किया हूँ। आउटडोर जैसे गांव में जाके वीवर्स लोगों के साथ किया और फिर इंडोर मतलब जो एक प्रोजेक्ट का एक स्टूडियो स्पेस है जहाँ पे हर गांव का बच्चा और औरतें सभी लोग आता है और इसमें गांव का जो बच्चा लोग है वो भी आके एंजॉय करते हैं, अपना हॉलीडे पे आके काम करते हैं, आर्ट के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं और फिर उन लोग इन्वॉल्व होते हैं काम पे। और ऐसे होने के बाद ज़्यादातर हम लोग गांव का जितना भी लोग है, कोई जो लोग फ्री होता है तो हमारा प्रोजेक्ट पे आता है और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा बातें इधर ही स्टडी होते हैं। जेन हाथर लगा और प्राप्तिर कोलाहल मैं जेने भागुरा पथिक
অপ্ৰাণ চেষ্টাৰ পাছতো মই যেন এক ভাগৰুৱা পথিক অপ্ৰাণ চেষ্টাৰ পাছতো জীৱন মৰুভূমিৰ মৰিচিকাত জীৱনটোক জীয়াই ৰখাৰ কোনো উৎস খুচৰি নাপালো। ধন্যবাদ। और ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट का स्पेस में सभी लोग रहते हैं। प्रोजेक्ट मीमांग मोलाई का जितना भी काम है इसको हमारा मिसिंग कम्युनिटी का जो आली आई लिगांग नाम का एक फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को हमारा गांव लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस फेस्टिवल के दौरान जितना भी हमारा काम प्रोडक्ट हुआ है इस काम को हम उस फेस्टिवल के साथ मिलके एग्जीबिशन किया हूँ। जहाँ पे गांव का लोग आके एंजॉय किया कि एक कला और संस्कृति का जो समन्वय है वो ब्रह्मपुत्र के जो किनार है उसमें कोशिश किया कि कितना हम उस समन्वय को रख पाए।